नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दोस्ती की परख। रमेश और सुरेश पक्के दोस्त थे। रमेश जहां दुबला पतला था, वहीं सुरेश मोटा गोल मटोल। दोनों एक दूसरे पर जान देने की दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले एक मित्र का निमंत्रण मिला। उसने उन्हें अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए बुलाया था। वह गांव ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। दोनों चल दिए। जब वे जंगल से गुजर रहे थे, उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। दोनों भय से थर-थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला रमेश दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा, लेकिन मोटा होने के कारण सुरेश उतना तेज नहीं दौड़ सकता था। इधर भालू भी निकट आ चुका था, फिर भी सुरेश ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गया, सांस रोक ली और ऐसा अभिनय किया मानो शरीर में प्राण है ही नहीं। भालू घुरघुराता हुआ सुरेश के पास आया, उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया, तो रमेश पेड़ से उतरकर सुरेश के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? सुरेश ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर मत बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा था। उसने कहा, अपने मतलबी दोस्त रमेश पर कभी भूल कर भी विश्वास मत करना, वो तुम्हारा मित्र नहीं है। यह सुनकर रमेश बहुत शर्मिंदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी भारी भूल हो गई थी। उनकी दोस्ती भी सदैव के लिए समाप्त हो गई थी। दोस्तों, जो संकट में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। संकट के समय ही सच्चे दोस्त की परख होती है। हमारी आज की कहानी कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों।